स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम एंटो साइनो, उसके बाद फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल जो होता है ना, यह एक एडजेक्टिव होता है। एपोक्राइफल, ओके। इसका मतलब होता है इमेजनरी, फैब्रिकेटेड, फॉल्स, स्पूरियस, डिफेबल। यानी एपोक्राइफल का आप मतलब क्या, शंका युक्त बोल सकते हो। शंका युक्त इसका हिंदी होता है, शंका युक्त। ओके। इमेजनरी आप सबको पता है, इमेजनरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इमेजिन करना, काल्पनिक करना। फैब्रिकेटेड का मतलब गढ़ा हुआ होता है, मनगढ़ंत बातें, उसे हम बोलते हैं गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत बोल सकते हैं। फल्स का मतलब गलत होता है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, जाली होता है। डिबेटेबल का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, विवादास्पद। तो ये सभी एक शंका युक्त का सेंस देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट इसका एंटो होता है, जबकि ट्रू और ऑथेंटिक यानी सत्य होता है। प्रोजेनी यह एक वर्ब होता है। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान, संतान। ओके। इसका साइन होता है ऑफ स्प्रिंग, चिल्ड्रेन, डिसेंडेंट्स। सबका मतलब क्या होता है, संतान होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब वंशज, वंशज। मैं वन बाई वन सबका मीनिंग बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है। और सब एक ही का ये साइन हो गया, यानी पूरा लगभग मीनिंग एक ही होता है। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, वंशज। चिल्ड्रेन का मतलब बच्चा हो गया। डिसेंडेंट्स का भी मतलब क्या होता है, वंशज होता है, वंशज। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ होता है। यह एक एडजेक्टिव होता है, अनुपजाऊ होता है। यानी जो बंजर भूमि होती है उसे हम बैरन बोलते हैं। बैरन से बंजर आपको याद रखना है। इसका साइनो हो गया डेजर्ट, ड्राई, इनफर्टिल। यानी जो पैदावार नहीं करता हो, जो भूमि अनप्रोडक्टिव हो जो। जबकि एंटो इसका होता है फर्टिल और प्रोडक्टिव। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सब इसी का सेंस देता है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, ड्राई का मतलब सूखा। तो इससे आप सब एक दूसरे से रिलेट कर लेना। फोर में है कैविल। कैविल एक वर्ब है। कैविल का मतलब होता है झूठा इल्जाम, यानी किसी पे झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम, इसे हम कैविल बोलते हैं। यह एक वर्ब है। साइनो देखते हैं, तो यह फाइंड फॉल्ट यानी गलती ढूंढना, जबरदस्ती। क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना। ओके। ऑब्जेक्ट कंप्लेन करना। कार्प, कार्प का मतलब क्या होता है, गलती ढूंढना, गलती ढूंढना। यानी किस कोई गलती, जैसे मान के चलो जब आरटीओ वाले पकड़ते हैं तो क्या होता है ना, जबरदस्ती गलती ढूंढते हैं कि जूता नहीं पहना है तो तुम्हारा पॉल्यूशन फेल है। तो वो क्या करते हैं, कैविल करते हैं, जबरदस्ती गलती ढूंढते हैं, कार्प करते हैं। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। तो इसको आप डेली लाइफ में एक दूसरे से अटैच करोगे तभी ये वर्ड आपका होगा। फाइव में है बैन। जैसे बैन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबंध। आपने बहुत फिल्मों का नाम सुना होगा जिस पे बैन लगता है। जैसे द कश्मीरी फाइल पे बहुत स्टेट में बैन लगा था। तो बैन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध। और यह एक क्या है, भव है। साइनो इसका देखते हैं, प्रोहिबिट यानी मना करना, फॉरबिड वही मना करना। इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है, पाबंदी हो जाएगा, पाबंदी। इंटरडिक्ट मना करना, पाबंदी। एंड टू इसका क्या होता है, परमिट हो गया, अलाउ हो गया, जिसको सहमति देना, अपना अनुमति देना। सिक्स में है नेबुलस। नेबुलस क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेबुलस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसका साइनो क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है, मिस्टी, नेबुलर, हैजी, ओपेक भी बोल सकते हो, OPAQUE। इस सबका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। जबकि इसका एंटो होता है क्लियर और डिस्टिंक्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट हो। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर। भाई साहब दिख रहा है ना। 7 नंबर है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर। यानी जो स्थिर नहीं रहता है, अनस्टेबल होता है, जो बदलता रहता है, उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल, अनस्टेबल, चेंजेबल या फिर वेरिएबल। सबका मतलब क्या होता है, अस्थिर होता है। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। ओके। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वाइट। क्वाइट एक नाउन है, जबकि 9 में भी क्वाइट है, ये एक वर्ब है।
QUIET, याद रखना, आई के बाद ई है, जबकि यहाँ पे आई के बाद सीधे टी है। इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है, क्वाइट। ओके, तो इसका साइलेंस हो जाएगा, शांति होता है, चुप्पी। ट्रैंक्विलिटी शांति होता है, पीस का मतलब शांति, सेरेनिटी शांति, सबका मतलब क्या होता है? शांति, शांति का यह सेंस देता है। एंड तो इसका डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पता है डिस्टर्ब आपको? नॉइज का मतलब क्या होता है? हल्ला, शोरगुल बोलते हैं, हल्ला बोल सकते हो या फिर शोरगुल बोल सकते हो। जबकि QUIT, क्वाइट का मतलब क्या होता है? त्यागना किसी चीज को, त्यागना, जिसको हम बोलते हैं छोड़ना। इसका साइन होता है लीव, रिटायर, एबेंडोन, त्यागना। जबकि एंटो इसका होता है इंटर, यानी प्रवेश करना, इन्वॉल्व यानी शामिल होना। ठीक है, तो ये सब इसके एंटो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर में है वर्च्यू। वर्च्यू जो है ना, ये एक नाउन होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है सद्गुणी, सद्गुणी, सदाचारी भी बोल सकते हो, सदाचारी। ओके, तो वर्च्यू का मतलब ये होता है। इसका होता है एसेट, साइनो। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? इंसाफ होता है, इंसाफ। भाई साहब हिंदी अगर गलत वलत होगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। इंसाफ, मेरिट, उसके बाद गुड क्वालिटी, उसे हम सद्गुणी सदाचारी बोलते हैं। ओके, जबकि इसका एंटो होता है डिमेरिट, जिसके पास कोई गुण नहीं है। एक वॉइसेज होता है, वॉइसेज का मतलब क्या होता है? दोष होता है, जिसके पास दोष हो। याद रखना VIC, इसका मतलब होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जबकि इसमें एस लग जाएगा तो उसका मतलब दोष होता है। अब प्रेपोजिशन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट में है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? अनुकूल होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल, अनुकूल होता है। ओके, तो फेवरेबल का मतलब अनुकूल होता है। फेवरेबल एक एडजेक्टिव है, और फेवरेबल के साथ फॉर आता है जब कोई एक्शन होता है, और फेवरेबल के साथ टू आता है जब कोई व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे फेवरेबल फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट एक क्या है? एक्शन हो गया, प्लेइंग क्रिकेट एक एक्शन हो गया, और फेवरेबल फॉर प्लेइंग क्रिकेट, जैसे दिस ग्राउंड इज फेवरेबल फॉर प्लेइंग क्रिकेट, यह ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए अनुकूल है। ओके, तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट क्या है? एक एक्शन है, तो वहां पे हम उसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। जबकि फेवरेबल के साथ टू आता है जब कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज अनुकूल हो, जैसे दिस जॉब इज फेवरेबल टू राम, यह जॉब राम के लिए क्या है? अनुकूल है। ओके, दिस वर्क इज फेवरेबल टू यू, यह काम आपके लिए अनुकूल है, तो वहां पे फेवरेबल के साथ टू आता है। नेक्स्ट है ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, खुशी। ग्लेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। जैसे ग्लेड ऑफ सक्सेस, यानी किसी के सफलता पे आप खुश होते हैं ना, तो आप उसके साथ क्या होगा? ग्लैड ऑफ सक्सेस, यानी सफलता से प्रसन्न बोल सकते हो। ग्लैड अबाउट अ थिंग, किसी वस्तु के बारे मतलब कि किसी वस्तु से अगर आप खुश होते हो, उस पर खुश होते हो, तो ग्लैड अबाउट अ थिंग का यूज होता है। जबकि प्लीज्ड के साथ क्या होता है? विथ आता है, प्लीज्ड विथ अ पर्सन। जैसे किसी व्यक्ति पर आप खुश होते हो तो वहां पे प्लीज्ड आता है। याद रखना, वस्तु के साथ अबाउट, व्यक्ति के साथ विथ, और सक्सेस के साथ ऑफ आता है। बस ये तीन चीज काफी VVI है, और ये हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन पॉइंट करता है, तो इसको याद रखना है। वेक्स्ड, वेक्स्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? नाराज होता है, नाराज। ओके, तो वेक्स्ड एट वंस फेलियर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक पर नाराज, उसके फेलियर पर नाराज। जैसे माता पिता जब आप फेलियर हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो नाराज हो जाते हैं आपसे, एक ऐसा टाइम आता है कि आपसे वो नाराज हो जाते हैं, या फिर आप कोई गलत काम करते हो तो आप क्या आपके माता पिता आप पे नाराज होते हैं, तो वेक्स्ड एट यू होगा। ओके, जैसे योर फादर इज वेक्स्ड एट यू। ओके, और योर फादर इज वैक्स्ड विथ यू, इसका मतलब वैक्स्ड के साथ अगर विथ आता है ना, तो इसका मतलब आता है वैक्स्ड विथ का मतलब आता है परेशान किसी चीज से। ओके, इसका मतलब होता है परेशान, परेशान। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब भी काफी अच्छा इसका एग्जाम में रोल रहता है, इसका फिलर में हो गया उसके बाद कंप्रीहेंशन में। अगर आपको फ्रेजल वर्ब पे कमांड नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा, आप कंप्रीहेंशन बनाने जाओगे वहां प्रॉब्लम करेगा, फिलर में करेगा,
कभी कभी यहाँ पे जो एरर का पार्ट आता है उसमें भी दे देता है, तो आप वहाँ पे समझना होगा कि इसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसे फर्स्ट है बैंक ओपन। बैंक ओपन का मतलब क्या होता है? टू रिलाई ऑन, यानी भरोसा करना, किसी भी चीज पे भरोसा करना, इसका मतलब होता है भरोसा करना। ओके। नेक्स्ट है स्टाम्प आउट। स्टाम्प आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय यूजिंग फोर्स, यानी स्टाम्प आउट का मतलब हो जाएगा खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना, खत्म करना। ओके। थ्री थ्री है थ्रो ओवर। थ्रो ओवर का मतलब टू अबेंडोन, यानी त्यागना किसी भी चीज को, उसको हम बोलते हैं थ्रो ओवर, त्याग देना, त्याग देना। ओके। मैं सबका हिंदी भी लिख रहा हूँ और बगल में उसका इंग्लिश भी है, आप जिसमें कंफर्ट हो उसमें आप देख सकते हो। यार ये सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने वोकैब हैं मैंने उन्हीं को रखा हुआ है, और हमेशा अपने पूरे वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के वोकैब को रखता हूँ। तो यार एसएससी जो है ना, एसएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर के वोकैब को करके चले जाते हो तो फिक्स है 80 से 90% वोकैब का आपको दिक्कत नहीं होगा। बचा 10%, तो उसके लिए आपको भाई साहब डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना होगा, तो थोड़ा सा आप उससे परिचित रहोगे। फोर है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है टू गो अवे विदाउट कॉजिंग हार्म, यानी इसका क्या बोल सकते हो, ब्लो ओवर का अधिक झटका बोल सकते हो इसको। ब्लो ओवर का मतलब क्या हो गया? अधिक झटका देना। टू गो अवे विदाउट कॉजिंग हार्म, बिना किसी कारण या नुकसान के दूर चले जाना, यानी अधिक उसको झटका दे देना। फाइव में क्या है? टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है टू सरप्राइज और शॉक, टू डिसकम्पीट, यानी आप इसे क्या बोल सकते हो? अचंभे में डालना किसी भी चीज को। जैसे अगर सपोज डेट अगर आप कहीं बाहर में रह के तैयारी करते होंगे, तो आपके पिताजी आ गए आपके पास, तो आप क्या हो गए? टेक अबैक हो गए, अचंभे में पड़ गए कि भाई साहब बिना बताए कैसे पिताजी चले आए, तो उसे हम बोलते हैं टेक अबैक, अचंभे में डालना। और सिक्स है किक अगेंस्ट। किक अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध होता है, या फिर टू रिवोल्ट बोल सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वोकैब जितना मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये देख के जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि एसएससी का जो भी एग्जाम होता है, सीजीएल से लेके सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी, जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, जितना टाइप का आईबी का एग्जाम, तो ये सब में कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। हालांकि जो सीडीएस का भी जो पार्ट आता है ना, तो सीडीएस भी लगभग सेम है, वोकैब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप ये करते हो तो सीडीएस के लिए भी बेनिफिट है, एनडीए के लिए भी है। उसके बाद एयरफोर्स एक्स वाई, ये तो बउआ वाला चीज़ है, एयरफोर्स एक्स वाई। तो ये सभी वोकैब मैंने प्रीवियस ईयर के रखे हुए हैं। आप इसको विश्वास करके आप इसको डेली रीड कीजिए, यकीन मानिएगा कि आपका वोकैब का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।